नमस्कार, स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में लोगों को सुरक्षित और बेहतर आवास देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रदेश की 40 साल से ज्यादा पुरानी या जर्जर इमारतों और बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट के लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत राज्य सरकार ने पॉलिसी के अंतर्गत इसका प्रथम फेज भोपाल से ही शुरू किया। रविशंकर मार्केट की कमर्शियल बिल्डिंग समेत आसपास के फ्लैट को इसमें शामिल किया गया, लेकिन अब रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। क्यों बन रही है असमंजस की स्थिति? क्या हाउसिंग बोर्ड ने नहीं दी लोगों को पॉलिसी की जानकारी? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। क्या खास है रीडेवलपमेंट पॉलिसी में और किन बिल्डिंग्स पर ये होगी प्रभावी? पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल बीडीए हाउसिंग बोर्ड और निजी संस्थाओं या बिल्डर्स द्वारा बनाई गई 40 साल से पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों को रीडेवलप करने के लिए शासन ने 2022 में ये पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के अंतर्गत पहले फेज में भोपाल के रविशंकर नगर, टीटी नगर स्थित त्रिवेणी और ताप्ती कॉम्प्लेक्स के साथ ही सरस्वती नगर और शास्त्री नगर को इसमें शामिल किया गया, जहां 40 साल पूरी कर चुकी या जर्जर हो चुकी इमारतों को चिन्हित करने के साथ ही इन्हें रीडेवलप करने का प्लान तैयार हुआ। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है ये रीडेवलपमेंट पॉलिसी। हाउसिंग बोर्ड और बीडीए जैसी संस्थाओं की पुरानी इमारतों को दोबारा से बनाने की पॉलिसी। निजी डेवलपर्स की पुरानी कॉलोनियों को भी किया गया शामिल। साल 2022 में जारी हुई रीडेवलपमेंट पॉलिसी हुई लागू। पॉलिसी के तहत मौजूदा ऑनर को 20% बड़ा फ्लैट मुफ्त में दिए जाने की योजना। रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी से भी छूट दी जानी है। ये सुविधा देने को 0.5 FAR अतिरिक्त देना होगा। 40% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज देना होगा। 0.75% कमर्शियल डेवलपमेंट सहित कुछ अन्य सुविधाएं देने की बात भी पॉलिसी में शामिल है। इन्हीं के आधार पर हाउसिंग बोर्ड ने ऑफर बुलाए थे। भोपाल का रविशंकर शुक्ल मार्केट प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट था, जिस पर धरातल पर काम शुरू हुआ। शास्त्री नगर और सरस्वती नगर प्रोजेक्ट पर अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। 50% मकान मालिक सहमत, तभी शुरू हो सकता है प्रोजेक्ट। रीडेवलपमेंट पॉलिसी में एक शर्त यह है कि 50% मकान मालिकों की सहमति के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे रविशंकर मार्केट की मल्टियों की। यहाँ कई रहवासी इसके समर्थन में हैं, तो कई इसके विरोध में। और इसके भी दो कारण हैं, क्योंकि कई मकान मालिकों के पास यह मालिकाना हक के दस्तावेज ही नहीं है। कुछ रोडवेज के फ्लैट्स हैं जिनका प्रकरण कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा बुजुर्ग मकान मालिक मकान भी खाली करने को राजी नहीं हैं, तो कुछ राजी हैं, जिन्होंने सहमति पत्र दे दिए हैं, जिसके बाद अब हाउसिंग बोर्ड ने इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लोगों की माने तो हमसे इसके लिए कोई सहमति नहीं ली गई है और न ही हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस दिया। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इन्हें लिखित में नहीं दिया है कि कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आप हमें लिखित में दीजिए ना कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ये कहते हैं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे और कुछ पता नहीं। हम इन्हें हैंड ओवर कर देते हैं और 4 साल, 5 साल, 6 साल भी लग जाते हैं कई बार। तो अभी हमें कोई भी इन्होंने लीगल नोटिस नहीं दिया है और उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। और प्लस ये तो तोड़ रहे हैं, आप हमारी बिल्डिंग पे चलिए, फिर 3rd फ्लोर पे वहाँ तोड़ रहे हैं। अगर जरा सा भी हमारे अंदर गिरता है तो हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। रविशंकर मार्केट के ही कनिष्ठ अपार्टमेंट में रहने वाले सड़क परिवहन निगम से सेवानिवृत्त सुभाष चंद्र जैन भी यही रहते हैं। उनका कहना है कि अभी उनके फ्लैट के मामले में कोर्ट का स्टे है। वे बुजुर्ग हैं और उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी यहां आसपास के फ्लैट्स में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। मैं इस कनिष्ठ अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 19 में रहता हूं और मैं रहते रहते मेरे को लगभग 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। तब 40-50 लेबर आके हाउसिंग बोर्ड के और ऑफिसर लोग आके यहाँ तोड़ फोड़ करते हैं। इतना तोड़ फोड़ किए कि कोई भी मौका नहीं दिया, जबकि हम लोगों के पास हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त है, उसके बाद भी ये कोई सुनवाई नहीं करते हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। यही मल्टी में प्रतिभा पवार भी यहाँ करीब 35 सालों से रह रही हैं। रीडेवलपमेंट पॉलिसी के तहत इनके घर को भी तोड़ा जाना है। मल्टी को खाली करने के लिए इनके घर के बाहर की हाउसिंग बोर्ड का नोटिस लगा है, लेकिन ये घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये अकेली ही पूरे परिवार का भरण पोषण करती हैं। पति विकलांग है तो सास भी बेड पर है और वे आसपास के बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर दोनों का इलाज कराकर जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण कर पाती हैं। अगर उन्होंने घर खाली कर दिया तो उनके सामने जीवन यापन का संकट होगा। यहाँ हम 35 साल से रह रहे हैं जी।
और मेरे घर में मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। मैं, मेरे मिस्टर विकलांग हैं और सास भी हैं, वो भी पलंग पे टोटल बेड पे। अब प्रॉब्लम यही है कि अब मैं कहीं नई जगह जाऊं, मुझे एक तो बाइयाँ मिलना मुश्किल है, वो विश्वास वाली मिले नहीं मिले, फिर फाइनेंशियल भी हम हालत ख़राब ही है क्योंकि ये विकलांग है तो वही हम यहाँ से जाना तो नहीं चाहते और इतने जर्जर भी नहीं थे हमारे मकान कि तोड़े जाएं। जर्जर घोषित किया गया है। ये किसी रहवासी के घर में इन्होंने किसी के प्रेजेंस में या किसी के पंचनामा के बिना इन्होंने अपनी रिपोर्ट बना है। कोई रहवासी का इन्होंने कोई सहमति नहीं ली। किसके घर में इन्होंने जर्जर घोषित किया, किसको घोषित किया? घोषित किया दुकानों को और तोड़ रहे मकानों को। तो ये रहवासी जो पुनर्वास नीति है इसमें स्पष्ट कहता है कि इनको पहले बात है जो रहवासी समिति बनानी चाहिए, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनके सहमति से चर्चा करके उनके सहमति लेके फिर ये रीडेवलपमेंट पॉलिसी आगे बढ़ाई जा सकती है। मध्य प्रदेश शासन का पॉलिसी है। रविशंकर मार्केट की रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड की सहायक यंत्री नैना शर्मा ने बताया कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1974 में बने ये जर्जर हो चुके मकानों को तोड़कर दोबारा से बनाया जाएगा। लोगों से सहमति ली गई है। ये प्रोजेक्ट 6.34 एकड़ का है। 6.34 एकड़ का प्रोजेक्ट है और इसमें जैसे 1974 के जो मकान बने हैं उनको तोड़कर नए मकान बना कर देंगे। 91% लोगों ने सहमति दे दी है और बस उन्हें रेंट दिया जा रहा है। वहीं बात हाउसिंग बोर्ड भोपाल संभाग 1 में आने वाले त्रिवेणी, ताप्ती अपार्टमेंट और सरस्वती नगर और शास्त्री नगर की, तो त्रिवेणी और ताप्ती अपार्टमेंट के अधिकांश रहवासी रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी इस प्रॉपर्टी का आधिपत्य हाउसिंग बोर्ड के पास नहीं है। यही कारण है कि इसको दूसरे फेज में पूरा किया जाएगा, जबकि शास्त्री नगर और सरस्वती नगर की मल्टियों को तोड़ने के साथ रीडेवलपमेंट का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। यहाँ के रहवासी इसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन कुछ रहवासी हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपूर्ण जानकारी नहीं देने की बात कह रहे हैं। तो वहीं स्थानीय रहवासी समिति के सचिव हाउसिंग रेट बढ़ाने के साथ ही मौजूदा स्थिति से 20% की जगह 50% बढ़ाकर मकान दिए जाने की मांग कर रहे हैं और इसका पूरा प्लान मांग रहे हैं। रीडेवलपमेंट की बातचीत तो हो रही है, पर हाउसिंग बोर्ड ने हमें अभी बुला करके या कुछ ऐसा मीटिंग करके कुछ बताया नहीं है। हमारी बिल्डिंगें देखिए पुरानी तो हो गई हैं और उसमें हाउसिंग बोर्ड ने हमसे जो डिपॉजिट लिए थे फ्लैट बेचते समय उसका कोई भी रिफंड भी नहीं दिया है और उसको यहाँ पर कोई उपयोग भी नहीं किया है। हमने कई बार शिकायतें की हैं कि भाई हमें बिल्डिंग जर्जर हो रही है, उसको ठीक कर दो, या हमने अपने पैसों से भी ठीक करा लेंगे, कुछ आप दे दो। पर सोसाइटी के होने के बाद भी उन्होंने कुछ भी पैसा वहाँ से रिलीज़ नहीं किया। फिर उस रुपयों को अनक्लेम्ड भी रखा हुआ है, कोई खर्चा भी नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम 30 साल पुराना हो चुका है। लाइटों की जो अंडरग्राउंड केबलें हैं वो भी उसी समय की बनी हुई हैं, जो आज भी शॉर्ट सर्किट होकर के हमें रात को खतरा बना रहता है। अभी पीछे हो गया था ऐसे इंसिडेंट, तो उसको भी ठीक कराया हमने। पर इसमें हाउसिंग बोर्ड कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। रोडों की बात हो, बिल्डिंग की बात हो या सीवेज के लाइन हो, सभी जर्जर हालत में। रीडेवलपमेंट होना तो चाहिए बट लेकिन उन्होंने हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ना कुछ बता रहे हैं कब हमको मकान बनवा के देंगे या जो भी हमको फैसिलिटीज़ हैं, क्या इंक्रीमेंट करेंगे एरिया में, कैसा क्या होगा, वो सब हमको नहीं बताया है। प्लस बिल्डिंग्स तो बहुत ही पूरी जर्जर हो गई है। MIG वाला जो एरिया है वो तो पूरा पीछे की तरफ से पूरा जर्जर है, कभी भी गिर जाए पता नहीं चलेगा, इतनी स्थिति ख़राब है। खतरे में सर बेसिकली यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो चैम्बर्स बहुत ख़राब कंडीशन में हैं, बहुत जल्दी चौक हो जाते हैं। बार बार हम शिकायत करते हैं, यहाँ तक कि पार्षद और विधायक से भी मीटिंग कर चुके हैं, तब भी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ इनका जो प्लान आया है बहुत अच्छा है, लेकिन उसको पूरा ये लोग अपने अकॉर्डिंग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं कुछ बता नहीं रहे। ना इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ना कोई कागज़ में उन्होंने लिख के दिया हमको कि हमारे ये शर्तें, ना हमसे कोई मीटिंग करने को बोल रहे हैं कि भाई हम इनको बताएं कि हमारी क्या डिमांड है। सर सरस नगर में तो कुछ लोगों ने परमिशन दे दी है, शास्त्री नगर में तो नोटिस आया है, ना कोई पूछताछ हुई है, तो अभी सहमति देने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा सर, अब विचार मेरे अकेले के बोलने से तो कुछ नहीं होगा। सभी समिति है, शास्त्री नगर कल्याण समिति, वो जो निर्णय लेगी उसके साथ में है हम भी। और हम लोगों का जो शास्त्री नगर का जो इलाका है, हमारा यहाँ पे G+2 मकान बने हुए और G+1 मकान बने हुए हैं। तो हमारी मांग है कि हमको 50% दिया जाए। इनका कहना है कि हम 20% देंगे और हमारा जो इनका 12 रुपये 87 पैसे किराया दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आज की तारीख में कम से कम 16-17 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया दिया जाए। तो इतनी महंगाई के दौर में अगर जितना हमारा वो है तो वो 50% हमको बढ़ा के दिया जाए।
तो वहीं इसको लेकर हाउसिंग बोर्ड के एई जितेंद्र हिरवार ने बताया कि सरस्वती नगर 19.21 एकड़ और शास्त्री नगर का 11 एकड़ का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लोगों से सहमति ली जा रही है। जल्द ही इन्हें तोड़ने का काम किया जाएगा। अभी बिल्डिंग का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके तैयार होने के साथ ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ताप्ती और त्रिवेणी अभी मंडल के अग्रिम अधिपत्य में है ये ज़मीन। 2.09 एकड़ ज़मीन है ये, और मंडल को 1976 में ज़मीन दी गई थी। तो अभी इसको मंडल के आवंटन के लिए कि मंडल इसमें हाउसिंग बोर्ड इंटाइटल हो जाए ज़मीन के लिए, इसकी प्रोसेस चल रही है। और अभी तहसीलदार कार्यालय में भी इसका प्रकरण चल रहा है। अभी इश्तेहार हमने अभी 9 तारीख के पेपर में ही अभी पब्लिश कराया है। तो जैसे ही हमें वहाँ से क्लियर हो जाता है, टाइटल हमारा क्लियर हो जाता है, फिर हम यहाँ से सहमतियाँ लेंगे, लोगों से सहमतियाँ लेके फिर उसकी आगे योजना बनाएंगे। कुल मिलाकर रीडेवलपमेंट पॉलिसी और चिन्हित जर्जर मकानों को तोड़कर नए बनाने का निर्णय हाउसिंग बोर्ड ने तो कर लिया है, जो अच्छा भी है, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है। यही कारण है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रविशंकर नगर के प्रोजेक्ट में तो हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी व्यक्तिगत सहमति मिलते ही उक्त फ्लैट की खिड़की दरवाजे तुरंत निकाल रहे हैं, जिससे रहवासी दोबारा से उक्त बिल्डिंग में न रह सके। जबकि नियम ये कहता है कि व्यक्तिगत की जगह स्थानीय सोसाइटी से सहमति ली जाए। बहरहाल ऐसे में देखना यह है कि अब क्या हाउसिंग बोर्ड प्रबंधन जल्द ही मामले में असमंजस की स्थिति को कब तक दूर कर पाता है, क्योंकि बिना स्थानीयों की सहमति के ये प्रोजेक्ट पूरा होना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि विवाद की स्थिति बनने से आगामी प्रोजेक्ट में भी बाधाएं आएंगी। ऐसे में देखना होगा कि हाउसिंग बोर्ड इसके लिए क्या करता है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। चलिए, तो आखिरकार करना क्या चाह रहा है हाउसिंग बोर्ड? जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट में देखा, जिन स्थानीय लोगों को सुना, वो ये कहते हैं कि ठीक है, रीडेवलपमेंट आप करिए, लेकिन आप हमें लिखित में तो दीजिए कि आप हमें रहने के लिए जगह कब और कितने सालों में देंगे। और जाहिर तौर पर उनके रहते हुए यदि तोड़फोड़ की जा रही है और यदि बिल्डिंग पहले से आपको पता है कि जर्जर स्थिति में है, यदि कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जो रहवासी हैं उनके सवाल जायज हैं। हाउसिंग बोर्ड अपनी जगह पे यहां पे ठीक हो सकता है कि रीडेवलपमेंट होना है, पॉलिसी ये कहती है, 1974 के ये फ्लैट्स हैं, लेकिन आपको उन लोगों को जगह देनी होगी, आपको प्रॉपर नोटिस देना होगा। आप ऐसे ही जाके किसी भी सोसाइटी में तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, खासतौर पे वहां जहां पे लोग अभी भी रह रहे होंगे। वो कहां जाएंगे? उनके पास दूसरी व्यवस्था नहीं है, तो ये तो आपको करना ही होगा। इस वक्त आपको बता दें, हमारे सहयोगी आकाश सेन हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट को देखा है, हाउसिंग बोर्ड काम तो अपनी पॉलिसी के तहत करता है, लेकिन जितना रहवासियों ने बताया और जितनी चीजें सामने निकल कर आई हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप रीडेवलपमेंट करिए, माना कि जर्जर हालत में मकान है, लेकिन आप उन लोगों को वहां से शिफ्ट तो करिए, आप उनको जगह तो दीजिए, और नहीं दे रहे हैं तो उनको एक समय तो दीजिए। आप उनके रहते हुए तोड़फोड़ करते हैं, कल को कोई बिल्डिंग गिर गई या कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन बड़ा सवाल कि शासन प्रशासन इतना नासमझ तो नहीं होता, हाउसिंग बोर्ड इतना नासमझ तो नहीं है कि उसे ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। फिर ये क्यों पूरी तस्वीरें? जी, निश्चित रूप से राखी जी, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड ने जिस तरीके से इस पूरी रीडेवलपमेंट पॉलिसी को तैयार किया और जिस तरीके से इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद अब स्थानीय तौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रविशंकर मार्केट और रविशंकर मार्केट के आसपास के जो फ्लैट्स थे, इनको चिन्हित किया गया था जहां पर जो है इनको रीडेवलप करना था। लेकिन अब इसका विरोध हो गया है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि साफ तौर पर जो पॉलिसी की जानकारी है वो पूरी तरीके से जो स्थानीय रहवासी हैं उनको नहीं दी गई है। और मैं भी कनिष्क अपार्टमेंट के ही स्थानीय लोगों के साथ खड़ा हूं, उनसे सीधे बात करते समझते हैं कि उनको कितनी जानकारी दी गई थी और क्या यहाँ पर स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आभा गोस्वामी है और ये हम यहाँ कनिष्का अपार्टमेंट में पिछले 30 साल से रह रहे हैं। वो 30 साल से हैं, हमें कोई जानकारी नहीं थी। एकदम से कुछ दिन पहले आए, बोले अब यहाँ से तोड़ना है, आप लोग को जाना है, ये करना है। तो बोले बिना ले, और आपको हम बिना कोई लिखित के, बिना कोई सहमति के हम लोगों के, और करने लगे कि यहाँ से आप लोग को जाना है, हटना है।
और हम लोग को कोई जानकारी नहीं। यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और बोलते हैं कि आप लोग को जाना है। अभी कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले, अभी पिछले फ्राइडे को ये आए, सैटरडे से यहाँ इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। बच्चे के अभी एग्जाम होने वाले हैंगे, इतने डिस्टर्ब हुए, हम लोग का मेरा बीपी बढ़ गया काफ़ी। और इतने डिस्टर्बेंस से मैंने जब उनको यही से कहा कि आप अभी ये मत करो, अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम होने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए कि आप खाली कर दीजिए। उनका सीधा जवाब था, ये बताइए कि 1-2 दिन में लोग खाली करके कहाँ जाएंगे, इतने सालों से रह रहे हैं। और कहीं बात है राखी जी की सवाल यही है कि 1-2 दिन पहले जानकारी दी गई, इस तरीके की बात यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। बाबूजी भी हमारे साथ हैं। किस तरीके से आप ये भी इस चीज को भी कह रहे थे, आप बुजुर्ग हैं, मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में, कोई जानकारी दी गई थी? कोई मुझे जानकारी नहीं है। मैं यहाँ 45 साल से इस आवास में रहता हूँ और हमेशा हाउसिंग बोर्ड के संपर्क में हूँ। उसके बाद भी उन्होंने आज तक मुझे कोई सूचना नहीं दी, न खाली करो कुछ नहीं, अचानक तोड़ने आ गए। जबकि हम लोग इसकी जानकारी के हमको आभास था कि कुछ गड़बड़ होगा, तो हमने हाउसिंग बोर्ड के अगेंस्ट ऑलरेडी हाई कोर्ट से स्टे प्राप्त कर रखा है। उनको बताया भी है कि ये स्टे है, ये तोड़ मत, फिर भी वो आके तोड़फोड़ कर रहे हैं और इतनी मजबूत बिल्डिंग को तोड़ के गिरा रहे हैं और ये बताते हैं कि ये बिल्डिंग बहुत कच्ची, कभी भी गिर जाएगी, ऐसा सफ़ेद झूठ बोल के सबको डरा रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल होता है यहाँ रहना। और यह हथौड़े की आवाज़ सुन के कांपने लगता है हृदय। ये लगता है कि अब पता नहीं इनके हथौड़े की वजह से आवाज़ से कहीं हम ही ना चले जाए। कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं राखी जी, जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है? एक्चुअली यहाँ पर जब हमारे ब्लॉक में वो पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो दिन भर यहाँ पर आवाज़ आती है। और मैं 12th बोर्ड में साइंस की स्टूडेंट हूँ और मेरे 17 फरवरी से एग्जाम्स हैं, तो ये दिन भर यहाँ पर काम करते हैं और इनकी आवाज़ की वजह से मैं पढ़ नहीं पाती। मुझे रात को लेट जाके पढ़ना पड़ता है क्योंकि सुबह सुबह ये लोग काम लगा लेते हैं और उसकी वजह से इतना स्ट्रेस होता है कि मैं अपनी स्टडीज़ पर फोकस भी नहीं कर पाती हूँ। निश्चित रूप से राखी जी, आपने सुना कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बात को बता भी रहे हैं कि उनको पहले से जानकारी नहीं दी गई। और आप मेरे पीछे देखेंगे, मैं उसी स्पॉट पर खड़ा हूँ, आपको नजर भी आएगा मेरे ऊपर की तरफ में कैमरामैन पर्सन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल आकाश, मैं वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त आपको बता दें कि स्थानीय रहवासी बादल महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बादल, जिस तरीके से सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से पूरी तस्वीरें, पूरी रिपोर्ट्स हमने देखी हैं और जितनी बातें वहां से निकल कर आई हैं, मुझे एक बात समझ ही नहीं आ रही, यहाँ हाउसिंग बोर्ड या उनके अधिकारी या जिम्मेदार इतने नासमझ नादान तो नहीं होते हैं? यदि उनको लगता है कि बिल्डिंग जर्जर है या रीडेवलपमेंट होना चाहिए तो प्रॉपर नोटिस होता है, आप उनको कहां शिफ्ट करेंगे, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो आप लोगों को क्या ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी? और सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद तोड़फोड़ की परमिशन कैसे हो रही है वहां? नहीं, हमको कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, अभी तक भी नहीं दी गई है। और इन्होंने क्या किया है, कब किया है, किसके साथ बातचीत करके ऐसा किया, हमें कुछ भी नहीं बताया है। तो हमारे यहाँ कई सारे परिवार ऐसे रहते हैं जो रिटायर्ड हैं और बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है इन लोग की वजह से कि अब क्या बताएं, वो सोसाइटी तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि हाउसिंग बोर्ड को जो करना है वो तो कर रहे हैं, तोड़फोड़ लगातार वहां जारी है, कई सारे लोगों को हमने सुना। इस स्थिति में अब आप लोग करेंगे क्या? अभी हमने सभी मीडिया आप जैसे लोगों से संपर्क किया है और सबको बुलाया है, यहाँ पे बातचीत की है। अब भी राय वकील से कर रहे हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, और हाई कोर्ट जाना है या किसी कोर्ट में जाकर के बात करनी, इस बारे में बात चल रही है हमारी। अच्छा, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कि आप ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, अभी जो रहवासी हैं वो जाएंगे कहाँ? भाई, जिन लोगों को आपने कह दिया 2 दिन पहले कि आप लोगों को जाना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कहा गया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल है कि वो जाएंगे कहाँ? हाउसिंग बोर्ड ने तो बोल करके अपना पल्ला झाड़ लिया है, अब आपको जहाँ जाना जाइए, हम तो जेसीबी चला देंगे, ऐसी उनकी भाषा है बोलने की। तो वो तो अभी हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा, कैसे करने वाले हम, इसीलिए सब चीजें कर रहे हैं। चलिए, अभी कितने दिन हो गए इनका काम शुरू हुए और कितने वक्त तक ये चलेगा? क्योंकि कई सारे फ्लैट्स हैं वहां पर। नहीं, यहाँ पर तो अभी काम तो अभी शुरू उन्होंने कर दिया है, कुछ किसी का उन्होंने खिड़कियां निकाल दी हैं, कोई बिल्डिंग तोड़ने लग गए हैं। तो अभी ऐसा काम शुरू किया तो हफ्ता 10 दिन उनको हो गया है। अभी क्या करेंगे, कब तक करेंगे, इसकी तो जानकारी नहीं है हमको। ठीक है बादल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्थानीय रहवासी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है, देखिए कि कोई अपडेट नहीं दी गई है, बस आए हैं और तोड़फोड़ शुरू कर दी है, लेकिन ये नियम तो नहीं कहता। कई सारे फ्लैट्स के कोर्ट से स्टे हैं, आप कैसे उनको तोड़ सकते हैं? और इस तरह से लोगों को परेशान करना या उनकी जान से खिलवाड़ करना या उनको बेघर करने का अधिकार हाउसिंग बोर्ड को किसी ने नहीं दिया है। ये अधिकारियों को इस पर आकर जवाब देना पड़ेगा। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी आकाश के पास। आकाश, एक स्थानीय रहवासी से हमने बात की है। देखिए,
सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जो जिम्मेदार हैं वो आखिरकार इस तरह का कृत्य क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपने तो कह दिया आप चले जाइए, मगर जाएंगे कहां? और मुझे लगता है इनमें से सबको एक राय, एक मत होकर, जैसे आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, इन्हें एक साथ होकर आगे आना होगा। और इसलिए भी क्योंकि आप जहां वो रहते हैं उन्हें आप जगह तो दीजिए, उन्हें आप लिखित में एक समय तो दीजिए कि आप इतने साल बाद या इतने महीने बाद आपको ये फ्लैट्स मिलेंगे, आप रहिएगा। अभी कहां जाएंगे? जिनके पास कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नियम कानून में इस तरह की चीजें लिखी है कि आप किसी को उठाकर बाहर फेंक देंगे और वो कहीं भी जाएं, आपको अपना काम करना है। मुझे नहीं लगता। एक बड़ी कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड पर होनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड की यहाँ पर सीधे तौर पर अनदेखी और लापरवाही अधिकारियों की नजर आती है, क्योंकि रीडेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर जो लोगों का मन है, हमने भी लोगों से बात की थी, तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना था कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ जो पूरा खाका है, पूरा रूट मैप है और क्या प्लान है, उस प्लान को जो है हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने निश्चित रूप से लोगों को समय पर नहीं बताया, यहाँ के रहवासियों को नहीं बताया, और यही कारण है कि इस तरीके की स्थिति बन रही है। क्योंकि राखी, अगर हम बात करें तो सवाल ये भी बड़ा है, क्योंकि जो तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई कि उस बिल्डिंग में जो है लोग ऑलरेडी रह रहे हैं और ऊपर के फ्लोर पर जो फ्लोर का हैंडओवर हो गया है या किसी ने सहमति दे दी है, क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है कि सहमति सोसाइटी से लेनी थी, व्यक्तिगत रूप से नहीं लेनी थी, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने यहाँ पर जो सहमति है वो व्यक्तिगत रूप से ली है। और यही कारण है कि व्यक्तिगत रूप से सहमति लेने के बाद जब ऊपर के फ्लोर पर तोड़फोड़ की जाती है और जब इमारत जर्जर है, जो हाउसिंग बोर्ड बता रहा है कि 1974 या उसके पहले की बनी हुई इमारतें इनको चिन्हित किया गया है, तो जब ऊपर तोड़फोड़ की जाएगी और कोई परिवार नीचे रह रहा है ग्राउंड फ्लोर पर, और अगर उसकी जान माल की हानि होती है, भगवान ना करे, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड फ्लोर पर गोस्वामी परिवार रहता है कनिष्का अपार्टमेंट में, वो हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी यही व्यथा है, उनसे सीधे बात करेंगे। क्या परेशानी हो रही है आप? हमें ऊपर ये लोग ऊपर बिना बताए चढ़ जाते हैं और हथौड़ों से तोड़ रहे हैं। आप बताइए, आज के टाइम में जेसीबी से भी जो भी है तोड़ा जाता है, ये हथौड़े मारते हैं नीचे, और हम लोग का नीचे रहना मुश्किल है। आप कहते हो कि ये 50 साल पुरानी है और ये जर्जर हो रही है, फिर आप हथौड़े से तोड़ रहे हैं, और अगर हमारी फैमिली पे कोई आपदा आती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कोई है उसका जिम्मेदार? आपको हमारी जान की कोई वो नहीं है कि ये लोग अगर इनका छज्जा गिर जाए, कुछ हो जाए, इसके नीचे बच्चे दब जाए, हमारे साथ बच्चे भी हैं, और बिना बताए आप आ जाते हो और हथौड़े से तोड़ना शुरू कर देते हो। देखिए राखी, साफ तौर पर वही बात है कि अधिकारियों ने यहाँ पर सूचना नहीं दी, किसी तरीके से जानकारी नहीं दी गई, और यही कारण के स्थानीय जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। कि आपको कोई नोटिस या जानकारी दी थी हाउसिंग बोर्ड ने? नहीं भैया, अभी कोई जानकारी नहीं दी हमें। आपको बताया नहीं गया कि यहाँ से आपको मकान खाली करना है? नहीं, अभी नहीं बताया। आकाश, मैं चाहती हूँ आप इन लोगों से पूछिए, आकाश इन लोगों से पूछिए जो एई है हाउसिंग बोर्ड की, नैना शर्मा, उन्होंने कहा था कि 90% लोगों की सहमति है, इसलिए हम ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो एग्जाम चल रहा है अभी। जी बिल्कुल, नैना शर्मा जी हैं जो सहायक यंत्री हैं इस संभाग की, वो भी लगातार यहाँ पर कार्रवाई के लिए आ रही हैं। थोड़ा आप आगे आएंगी तो आपने क्या परेशानी तो बताइए। आपसे संवाद किया गया था, बात की गई थी क्या? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं कर गई, अभी हमें बोला भी नहीं है खाली करने को। अच्छा, आपको नहीं बोला गया? तो कुछ लोगों को तो जानकारी ही नहीं है यहाँ पर, सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि उनको मकान खाली करना है, यानी कार्रवाई शुरू हो गई है, तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। माता जी, आप यहीं रहती हैं? हम यहीं रहते हैं। क्या आपको जानकारी दी गई है कि ये मकान जो तोड़े जाएंगे आपको खाली करना है? नहीं दी। अच्छा, नहीं दी, और कोर्ट का वो है, अभी स्टे लगा तब भी वो लोग तोड़ रहे हैं। अच्छा। आकाश, बड़ा सवाल आपको है ये कि पता फिर कैसे असिस्टेंट इंजीनियर कह रही हैं कि 90% लोगों की सहमति है। कौन वो 90% लोग हैं जिन्होंने सहमति दी है? ये भी तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि आधे से अधिक लोग यहाँ कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं है। छोटा सा बच्चा, बता दो, 20 दिन का मेरा इतना सा छोटा सा बच्चा बेटेगा। जी निश्चित रूप से यही एक बड़ा सवाल है राखी जी यहाँ पर, कि लोगों को जानकारी नहीं है कि उनको मकान खाली करना है, उनकी कॉलोनी में रीडेवलपमेंट होगा, प्लानिंग का उनको जानकारी नहीं है, और अगर वो यहाँ से घर छोड़ेंगे तो उनको कितना किराया दिया जाएगा, इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं है। और यही कारण है कि एक जो बेहतर योजना राज्य शासन ने तैयार की थी कि जो जर्जर मकान है और जो 74 के या 50 साल पूरे हो चुके हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं, जैसे सरस्वती नगर और शास्त्री नगर का जिक्र भी हम यहाँ पर करेंगे। शास्त्री नगर के अधिकांश मकान जो है जर्जर अवस्था में, वो कभी भी गिर सकते हैं, वहां पर पिलर्स नहीं है। यही कारण है कि उनको भी चिन्हित किया गया, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। वहां के लोग सहमत भी हैं, लेकिन सवाल यही है कि जहां पर असहमति है, लोगों को जानकारी नहीं दी गई, तो लोग जो है अब इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ तक कह रहे हैं कि
ठीक है आकाश, मैं रोकूंगी आपको। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए कि यदि एई कहती हैं कि 90% लोगों की सहमति है, 1974 की ये बिल्डिंग है और रीडेवलपमेंट होना है, तो 90% लोग की सहमति उनको किसने दे दी? मुझे तो लगता है वो जुड़ी नहीं हमारे साथ। उनसे ये पूछा जाना चाहिए, हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदारों से पूछा जाना चाहिए कौन से 90% लोग हैं। उस सोसाइटी के लोगों को, आधे से अधिक लोगों को तो पता ही नहीं है कि आप तोड़फोड़ करने पहुंचे हैं और आप जाकर किसी भी बिल्डिंग में तोड़फोड़ करते हैं। नीचे फ्लोर पर जो लोग रह रहे हैं, जो रहवासी हैं, उनकी जान के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। क्या हाउसिंग बोर्ड इसकी जिम्मेदारी लेता है? भगवान न करे यदि वहां कोई हादसा हो जाए तो ये बड़ा सवाल है। मुझे लगता है इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया हाउसिंग बोर्ड का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों के घर ऐसे ही नहीं उजाड़ सकते, प्रॉपर उनको शिफ्ट करिए, उन्हें नोटिस दीजिए, उन्हें कहां जाना है, कितना वक्त लगेगा, ये लिखित में होना चाहिए। लेकिन ये जो कृत्य किया जा रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आगे इसमें क्या होगा, हर अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।